साहब के सामने नक्शों पर भारतीय फ़ौज की मुमकिन मोर्चाबंदी की मार्किंग कर दी गई थी। उनकी जहां दीदा निगाहों ने जहां नक्शों का जायज़ा लिया था, वहीं अपने इर्द गिर्द मौजूद एसएसजी कमांडोज़ के ब्रिगेडियर टीएम नादर्न लाइट इन्फेंट्री के अफसरान और अपने साथियों के चेहरों और आंखों में दुश्मन को तबाह करने के लिए मौजूद शदीद नफ़रत का अंदाज़ा भी कर लिया था। उनका हौसला दोचंद हो गया था। यह हथियारों की नहीं, जज्बों की जंग थी। जनरल साहब जान गए थे कि दुश्मन के पास उनके मुकाबिल बेपनाह वसाइल हैं। दुश्मन तरबियत याफ्ता है। वो तो सन 62 में चीन के हाथों पिटने के बाद से मुसलसल आज तक अपने जवानों की तरबियत कर रहा है। लेकिन उनके अफसरान की आंखों में उनके लिए मौजूद कहर देखकर जनरल साहब ने बखूबी अंदाज़ा कर लिया था कि दुश्मन किसी तारीखी गलती का मुर्तकब हुआ है। नक्शे पर नज़रें दौड़ाने के बाद उन्होंने अपने अफसरान की तरफ देखा। अपने जर्नल की आंखों में मौजूद सवाल को सबसे पहले एसएसजी के ब्रिगेडियर साहब ने पढ़ा। सर, हम तैयार हैं, बेसाख्ता इनके मुँह से निकला। V2 सर, हम भी जनाब। नादर्न लाइट इन्फेंट्री के कर्नल साहब ने तन का कहा। जनरल साहब के होंठों पर मुस्कुराहट जाग उठी। आगे बढ़ो, दुश्मन को रोन डालो। उनके लहजे में रात की कड़क थी। सर सर सर, सब ज़मीन पर अपने पाँव कीड़े बजाते हुए शेरदिल अफसरान ने उनके हुक्म पर सादिर किया। अपने अफसरान के साथ ही जनरल साहब भी बाहर आ गए। वो खुद इस हमले की कमान करने के लिए अगले मोर्चों की तरफ जा रहे थे। जनरल साहब ने तमाम एहतियातें बालाए ताक रखकर दुश्मन की पोजीशनों का फ़िज़ाई जायज़ा लेने का फ़ैसला किया था, क्योंकि इस मरहले पर वो अपने अफसर और जवान को हरगिज़ अकेले नहीं छोड़ सकते थे। कैप्टन आरिफ के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जनरल साहब दूसरे हेलीकॉप्टरों की मैयत में महाज़ जंग की तरफ परवाज़ कर गए। स्कर्दू और गिलगित में मौजूद पाकिस्तान आर्मी के जवानों को कल रात ही से स्टैंड टू कर दिया गया था और अब एसएसजी की एक कंपनी और नादर्न लाइट इन्फेंट्री की एक बटालियन के साथ पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर और जवान सालतोरो पहाड़ के दोनों दर्रों बलाफोनला और सियाला की तरफ बढ़ रहे थे। ये रास्ते इनमें से बहुत सौ के लिए अजनबी सही, लेकिन इस ज़मीन से उनकी निस्बत इतनी मजबूत थी कि वो एक लम्हे के लिए भी ख़ुद को अजनबी माहौल में महसूस नहीं कर सकते थे। इस करदू से इन्हें 150 मील का फासला तय करके दुश्मन से नबर्द आज़मा होने का मौका मिला था, जबकि यहाँ से सिर्फ 65 मील दूर तक कच्ची सड़क थी, जिसके बाद बर्फीले पहाड़ों, तंगनाइयों, ख़तरनाक गहराई और मौत के मुंह में ले जाने वाले बर्फ़ानी गारों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। इस मरहले पर एविएशन के पायलटों ने तारीख़ का नाकाबिले फ़रामोश कारनामा अंजाम दिया। भारतीय फ़ौज के जदीद MI-26 और MI-17 हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में उन्होंने अपने पुराने एलिवेट और पूमा के ज़रिए अपने अफसरान और जवानों को इंडियन आर्मी के कायम करदा मोर्चों के सामने 17,000 और 18,000 फीट की बुलंदी पर, जबकि स्कर्दू भी समंदर से 7,500 फीट बुलंद है, उतारना शुरू कर दिया। एसएसजी और नादर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान अपने मामूल के गर्म लिबास पहने हुए थे, जिनकी हैसियत इन मौसमी शदाइद के सामने ना होने के बराबर थी। इन बुलंदियों पर ऑक्सीजन की कमी के असरात इतने शदीद होते हैं कि गैर मनूस अफराद को तो एक आध मिनट बाद बात करने के बाद ही सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। एसएसजी के जवान अगले ही दिन इनके हेडक्वार्टर से पहले गिलगित, स्कर्दू और अब यहाँ बर्फ़ज़ार में पहुँच रहे थे। जज्बा ईमान से तो सरशार थे, लेकिन जनरल साहब को इस बात का भी इल्म था कि इस बुलंदी पर ज़िंदा रहने के लिए जिस मखसूस लिबास की ज़रूरत है, वो भी इनके पास मौजूद नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ शुमाली इलाकाजात और आज़ाद कश्मीर के ऊंचे महाज़ों पर जवानों को दी जाने वाली गर्म वर्दियों के सिवा और कुछ नहीं था, जबकि यहाँ तो सामान्य हर्ब ज़र भी मखसूस ही दरकार था। लेकिन अपने अफसरान की तरह उन जवानों को भी समझ आ गई थी कि फ़िलवक्त इन्हें उसी पर इक्तफ़ा करना है। दुश्मन ने अचानक ही अपनी मर्ज़ी का महाज़ खोलकर उन्हें एक अंधी लड़ाई का चैलेंज दे दिया था। उन्होंने बड़ी बेजिक्री से दुश्मन के इस चैलेंज का मुकाबला किया। दुश्मन के तवक्कात के बरक्स इसके पोजीशन संभालने के बमुश्किल 12 घंटे बाद ही पाकिस्तानी आर्मी के दस्ते उनके सामने 18,000 फीट की बुलंदी पर मोर्चेज़न हो रहे थे। ये जवान जो अपने अफसरान की मैयत में एक हेलीकॉप्टरों के ज़रिए यहाँ पहुँचे थे, इनके मामूल के हल्के हथियार ही आगे आ सके थे, जबकि खपलों से इनके साथी मुकामी पोर्टरों की मदद से गोला बारूद और असलहा लेकर पैदल इनकी मदद के लिए नामसाइद हालात में रवाना हो चुके थे। यहाँ लैंड करने वाले पहले 3 हेलीकॉप्टर में से एक में जनरल साहब खुद सवार थे। अपने जर्नल को अपने दरमियान मौजूद पाकर अफसर और जवानों की हालत दीदनी थी। अपनी दूरबीनों से वो दुश्मन की पोजीशन देखते तो उनकी आंखों में खून उतर आता। फिल वक्त वो सिवाय खून के घूंट पीने की और कुछ नहीं कर सकते थे। ये ऐसी जंग नहीं थी जिसमें वो दुश्मन पर फ़ौरन हमला कर देते। उनके पास मौजूद हथियारों का फायर सिवाय बर्फ़ानी ग्लेशियर्स में इर्तियाज पैदा करने के और कुछ नहीं कर सकता था। जनरल साहब ने कदरे बुलंद और बज़ाहिर खैर महफूज
बर्फीली चोटी पर मजबूती से कदम जमाकर अपने अफसरान की हमराही में सामने की सूरत हाल का जायज़ा लिया और जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गए कि वो दुनिया की जंगी तारीख की सबसे ख़तरनाक, अनोखी और महंगी तरीन लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जनरल साहब ने सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अंदाज़ा लगा लिया था कि इस जंग में बरतरी इसी को हासिल होगी जो इस लड़ाई से वाबस्ता इंतहाई मुश्किल इंतज़ामी ज़रूरियात यानी लॉजिस्टिक्स पर काबू पा सकेगा। इन्हें ऐसी हिकमत अमली अपनानी थी जिसके ज़रिए दुश्मन के लिए ये जंग महंगी और मुश्किल तरीन और अपने जवानों के लिए आसान बना सकें। दुश्मन को झुकाने का एक ही ज़रिया था कि उसे बेपनाह अखराजात के बोझ तले दबाकर कुचल दिया जाए और जनरल साहब ने ऐसे ही हिकमत अमली तैयार की थी। उन्होंने दुश्मन के ख़िलाफ़ लॉजिस्टिक वार लड़ने का फ़ैसला किया था। इस जंग का दारोमदार उन अफसरान और जवानों की बेपनाह क़ुव्वत मुदाफ़ियत और जज्बा ईमानी पर था। एक अहम फ़ैसला करने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से दूरबीन अलग की और हुक्म के मुंतज़िर अपने अफसरान की तरफ पलटे जो इनके साथ ही यहाँ तक आए थे। सीधे हाथ की शहादत की उंगली से उन्होंने आसमान की बुलंदियों को छूते बर्फ़ज़ार की तरफ इशारा करके अपने जवानों से मुखातिब होकर कहा, दुश्मन के सामने दाएं बाएं इस तरह डट जाओ कि उसकी कमक के रास्ते महदूद हो जाएं और भारतीयों को इनके मोर्चों समेत बर्फ़ के इस जहन्नुम में दफन कर दो। इनके मोर्चों को उनके लिए बर्फ़ की कब्रें बना दो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। कैप्टन आबिद की कमान में एसएसजी के 5 जवान अपने मामूल के लिबास में मौजूद थे। उन्हें ब्रिगेडियर साहब ने बला फोनला के इस मुश्किल तरीन महाज की तरफ पेशकदमी करके दुश्मन के सामने इंतहाई बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम करने का हुक्म दिया था। उन्होंने अपने लिए उस रास्ते का इंतखाब किया था जिसे कदीम ज़माने में गिलगित बल्तिस्तान, संकियांग और यास्कंद के दरमियान सफ़र करने वाले तिजारती काफ़िले इस्तेमाल किया करते थे। 18,000 फीट की बुलंदी पर इन्हें बलाफोनला ग्लेशियर की इंतहाई दुश्वार गुजार सतह पर सफ़र करना था। इसी दर्रे के शुमाल मगरिब में सल्तोरो, गंगरी और छोमक चोटी मौजूद थी जिसकी ऊंचाई 22,000 फीट से 25,000 फीट तक बुलंद थी। कैप्टन आबिद और उसके जवानों ने मगरिब की नमाज़ ब्रिगेडियर साहब की इमामत में अदा की और अब ब्रिगेडियर साहब के साथ आसमान की तरफ हाथ उठाए अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगने के बाद अपनी पीठ पर मुख्तसर सामान और कमर से रस्से बांधे अल्लाह ताला के शेरों का जत्था अपने मंजिल की जानिब गामज़न था। ब्रिगेडियर साहब ने इन पर तब तक नज़रें जमाए रहे जब तक इन्हें अंधेरे की बर्फीली चादर ने अपने दामन में नहीं समेट लिया। कैप्टन आबिद और उसके जवानों के लिए यह रास्ता और इस नौयत का सफ़र बिल्कुल अजनबी था, लेकिन जज्बा ईमानी से सरशार एक दूसरे से रस्से से बंधे वो अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थे। उन्हें 18 घंटे का तवील और इंतहाई तकलीफ़देह सफ़र करके अपनी मंजिल तक रसाई मिल सकती थी। कैप्टन आबिद सबसे आगे था। वो फूंक फूंक कर कदम रखता, बार बार अपने बाजू से बंधे कुतुबनुमा को भी देखता जाता था क्योंकि इस सफ़र में सबसे ज़्यादा अहमियत उस बात को हासिल थी कि वो अपनी सिमत को ना खोएं। चंद कदम चलने के बाद उनकी सांस फूलने लगे, लेकिन अपनी मुश्किल तरीन तरबियत के बलबूते पर वो चलते रहे। 18 घंटे का यह सफ़र 18 सदियों पर फैल गया। वो अपनी अस्करी तारीख़ के नाजुक तरीन मोड़ से गुज़र रहे थे। आज इन्हें साबित करना था कि लड़ाइयाँ वाकई असलाह और ताकत के बलबूते पर नहीं जीती जाती। जब कभी नौजवानों के कदम डगमगाते तो वो अपने कैप्टन की जुरात देखकर समझ जाते। इन 18 घंटों में उन्होंने 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं झपकी थी। रास्ते में दर्जनों मरतबा सांस लेने के लिए रुकते। कैप्टन आबिद जानता था कि इस मुहिम का सारा दारोमदार उन पर है। अगर वो अपने हदफ हासिल ना कर पाए तो मौसमी शदाइद के सामने हथियार फेंक देने के बाद बेस कैम्प में मौजूद बाकी जवानों के हौसले टूट सकते हैं। उस कामयाबी पर ही हिकमत अमली का दारोमदार था। इस वक्त वो 10 घंटे के तवील मुसाफत के बाद एक पहाड़ी दर्रे पर जमी बर्फ़ से टेक लगाए अपनी गागलों में मौजूद सर चाय के घूंट अपने खुश्क हलक में अंडेल रहे थे। बर्फीले आसमान पर चांद निकल आया था। शायद कुदरत इन जियालों को खराज तहसीन पेश कर रही थी। चांद के गिरने बर्फ़ के समंदर पर फिसलकर अजीब मंजर पैदा कर रही थी। उन्होंने अपने अंदाजे से ईशा की नमाज़ अदा की और कैप्टन आबिद इनसे मुखातिब था। मैंने तुम्हें सफ़र के आगाज़ में ही बता दिया था कि हम कोई मामूली जंग अंजाम देने में नहीं जा रहे। मुझे इल्म है तुम सब इस जिस्मानी कैफियत से गुज़र रहे हो जिससे मैं भी गुज़र रहा हूँ। यह माहौल हमारे लिए अजनबी ज़रूर है, लेकिन याद रखना हमें इसी दिन के लिए तरबियत दी गई थी। हमने पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं में बदतरीन हालात का सामना करना सीखा है। यह हमारी ही नहीं, एसएसजी की ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी की इज़्ज़त का भी सवाल है। हवलदार साहब, अपने जवानों से कहो कि हमें सारी दुनिया पर साबित करना है हम पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज़ हैं। हम दुश्मन से हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इसका मुँह तोड़ जवाब देने की भी अहमियत रखते हैं। आओ और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। अपने हवलदार साहब को मुखातिब करके कहो, अल्लाह अकबर। चारों जवानों ने नारे बुलंद की। उन्होंने जान लिया था कि इन्हें बतौर ख़ास इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया था।
एक मजबूत रस्से से उन्होंने दोबारा एक दूसरे को मुंसलिक किया और इस रस्से का सिरा कैप्टन आबिद की तरफ बढ़ा दिया। कैप्टन आबिद ने अपनी बेल्ट में से रस्से के सिरे पर लगी हुक को फंसाया और दोबारा अपनी जेब से छोटा सा नक्शा निकाल कर इस पर टार्च की रोशनी डाली और अगले रास्ते का तयन किया और उठ खड़े हुए। अगला सफ़र पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक था, लेकिन इनके बुलंद अज़ाइम इनके सामने मौसमी अज़ाब नाकियाँ भी दम तोड़कर रह गईं। इनका एक एक कदम मन भारी हो रहा था, लेकिन वो चलते गए। नौजवानों की जिस्मानी हालत देखकर कैप्टन आबिद दिल महसूस कर रह जाता। इसने उन जवानों के साथ ज़िंदगी की इंतहाई ख़तरनाक मुहिमात अंजाम दी थी। वो अच्छे और बुरे वक्त के साथी थे। आम हालात में वो कभी अपने जवानों की तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर पाता। सिपाही अजब खान चंद कदम चलने के बाद लड़खड़ा कर गिरता तो इन सबको झटका लगता और धचका लगता, लेकिन वो एक दूसरे को सहारा देते चलते चले गए थे। सूरज अब बर्फ़ के इस पथरीले समंदर के अकब में सर निकालने लगा था। उन्होंने अपनी आँखों पर ऐनकें चढ़ा ली थी। इन्हें बताया गया था कि सूरज की किरणें जब बर्फ़ पर पड़कर चमक पैदा करती हैं तो आंखें चंधिया जाती हैं और बसा औक़ात इंसान अंधा भी हो जाता है। ब्रिगेडियर साहब के साथ वायरलेस पर इनका राब्ता मुसलसल कायम था। हर घंटे बाद वो अपनी अपनी कामरानियों से आगाह करते आ रहे थे। ब्रिगेडियर साहब और वहाँ मौजूद तमाम अफसरान और जवान उस वक्त ज़ोहर की नमाज में अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ थे। उन्होंने भीगी आंखों से अपने प्यारों की सलामती और कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी और उठ खड़े हुए। इन्हीं लम्हात में नज़दीकी कैमरे से ऑपरेटर की आवाज़ बुलंद हुई, सर कैप्टन आबिद ऑनलाइन है। ब्रिगेडियर साहब करीबन भागते हुए फ़ोन तक गए। 3 मिनट बाद वो तमतमाते हुए चेहरे के साथ बाहर आए। वी डन इट, हमने मैदान मार लिया है, उन्होंने शिद्दत जज्बात से तकरीबन चिल्लाते हुए मुंतज़िर अफसरों से कहा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज फलक शगाफ नारे बुलंद कर रहे थे।